नमस्कार, मैं संकेत अवटे। हुंडई का आईपीओ आ रहा है। एक्चुअली आगे क्या करना है? आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं? किस प्रकार से गेन हो सकता है? या इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक आईपीओ आया था, आपको पता ही है। उस आईपीओ ने पैसा तो डबल किया, बट आगे क्या? बहुत ज्यादा दिक्कतें अब लोगों को हो रही है। बहुत ज्यादा वो नीचे आ रहा है। रुके, क्या करे? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। उस आईपीओ का नाम था ओला इलेक्ट्रिक। उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, एक बार वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। और एक हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, मे बी आपको वो अलॉट हुआ होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। बट बहुत सारे लोग अब इस सोच में पड़े हैं कि वो कंसिस्टेंटली नीचे आ रहे हैं, अब हम क्या करें? वहां पर भी कुछ दिक्कतें हैं और थोड़ा वो प्रेशर में रह सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उसका डिटेल वीडियो भी और एनालिसिस मैंने एक वीडियो में कर रखा है, उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। एक बार क्लिक करके आप देख सकते हो। बट हुंडई का क्या चल रहा है? एक्चुअली हुंडई की पोजीशन क्या है इंडिया में, उसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। फिर हम सोचेंगे आगे क्या हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें बड़े ब्रांड्स की, तो आपको समझ में आ जाएगा। मारुति है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है इस इंडस्ट्री में। उसके बाद आता है टाटा, और आता है महिंद्रा, और आता है हुंडई। इसमें भी मेजर स्टेक किसके हैं? तो मारुति के हैं। उसके बाद में आता है हुंडई। अब एक चीज हम जान लेते हैं कि 21 साल के बाद किसी फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जो कि पहले आया था किस कंपनी का? जिसका नाम है मारुति का। मारुति का जो आईपीओ था, उस आईपीओ में अभी तक, मतलब 2003 में शायद वो आईपीओ आया था, वहां से लेके आज तक 20 सालों में लोगों को जो गेन हुआ है वो 80x हुआ है। 80 गुना पैसा लोगों का बढ़ चुका है। 8000% रिटर्न यहां पे मिल चुके हैं लोगों को। अब मजेदार चीज ये है कि भारतीय ऑटोमेकर कंपनियां जो भी है, वो सच में इतनी ज्यादा ग्रो कर सकती है क्या? सच में अगर मैं हुंडई के आईपीओ में इन्वेस्ट करूं तो मेरा भी पैसा 80 गुना बढ़ सकता है क्या आने वाले 20 सालों के अंदर? इसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कोविड के बाद तो कम से कम एक फोर व्हीलर तो आपने दरवाजे पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पार्किंग एरिया में एक फोर व्हीलर नहीं है तो मेरी प्राइवेसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। भले मैं महीने का 10,000, 20,000, 30,000 ओवरऑल फैमिली हमारी कमा रही है, फिर भी एक छोटी सी कार होनी चाहिए जिसकी प्राइस 4, 5, 6 लाख हो सकती है, या उससे थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम भी हो सकती है। अदरवाइज सेकंड हैंड कार तो बाय कर ही लेंगे, क्योंकि मेरे दरवाजे पे एक कार मुझे देखनी है, फोर व्हीलर होनी चाहिए। ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। बट ओवरऑल अगर हम देखें ना आईपीओ की बात, फिर हम आते हैं कि कहां पे कितनी कार्स है और इंडिया में ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती। हुंडई मोटर्स ने अपने इंडिया बिजनेस में 17.5% के स्टेक डाइल्यूट कर दिए हैं यहां पे, या आप बोल सकते हो कि करने वाले हैं। यहां पे ओवरऑल 14 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जाएंगे एट द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। फेस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। फेस वैल्यू इज अ डिफरेंट पार्ट एंड शेयर प्राइस इज अ डिफरेंट पार्ट। सो शेयर की प्राइस क्या होगी, अभी तक वो सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट धीरे धीरे चीजें आती जाएंगी। ऑफर वैल्यूएशन है 27,000 करोड़ का। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ये आईपीओ साइज हो सकता है। अगर मोटा मोटी बताया जाए, 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप इनका हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ प्राइस का रेंज जो भी होगा आगे हम देख लेंगे। अक्टूबर में शायद आईपीओ लॉन्च हो सकता है, एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं है। जब आएंगी मैं अपडेट कर दूंगा। बट ओवरऑल इसके बारे में हम बात करें तो दुनिया का 3 नंबर का सबसे बड़ा ओईएम मैन्युफैक्चरर है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सीधा मारुति के बाद इनका नंबर आता है। 1996 से ये लोग काम कर रहे हैं। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं। 1998 से 2023 तक इन्होंने जो टोटल सेल्स किया है 1.2 करोड़ कार्स, मतलब 1,20,00,000 कारें इन्होंने आज तक बेची है। ओवरऑल इंडिया में अगर हम बात करें तो 7 करोड़ के आसपास व्हीकल हमें नजर आते हैं, जिसमें से 1.25 लाख करोड़, मतलब 1.25 लाख करोड़ हम बोल सकते हैं कार इनके अकेले के हैं। सो तगड़ा मार्केट शेयर इनके पास है। ये 190 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। टोटल सेल्स इनका अगर हम देखें ना तो 2021 में 40,000 करोड़ था, जो कि 2022 में 47,000 करोड़ पहुंचा, और सीधा 2023 में 60,000 करोड़ तक पहुंचा। अगर हम इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 25% से इनका सेल्स ग्रोथ नजर आ रहा है। अब एक चीज याद रखना कि सेल्स ग्रोथ 25% से हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है
कि स्टॉक भी अप्रोक्सीमेटली उसी रेंज में बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी को हमने वैल्यूएशन दिया 100 रुपए, अगर दूसरे साल वो सेल्स बढ़ाता है 25%, तो वैल्यूएशन भी ऑब्वियसली 25% से आइडियली बढ़ना चाहिए। अगर आईपीओ ओवर वैल्यूएशन में लिस्ट होता है तो डेफिनेटली उतने ज्यादा गेन नहीं आएंगे। बट मजेदार चीज मैं बता देता हूं, एक कंपैरिजन किया जाता है, एक छोटी सी कंपनी जिनका कुछ भी नहीं है 4-5 करोड़ के लिए आई थी, वो 4000 गुना सब्सक्राइब हुआ, 2000 गुना सब्सक्राइब हुआ, 500 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, हम मान रहे हैं, बट बड़े कंपनी के तरफ जब हम रुख करते हैं तब हमें समझ में आता है कि उनकी आस्क बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और उनके कंपैरिजन में बहुत सारे लोग क्या कंपेयर करते हैं, अरे एक छोटी कंपनी 2000 गुना सब्सक्राइब हुई और ये इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ 50 टाइम, 40 टाइम, 20 टाइम सब्सक्राइब हुई। हाँ, मानते हैं, बट रीजन बिहाइंड दैट कि ये छोटी कंपनी है, इनमें छोटी अमाउंट डालो ना तो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स में ये सब्सक्रिप्शन नजर आएगा, बट यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ना 27,000 करोड़ की डिमांड है, इसका मतलब आईपीओ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो यहाँ पे 1000 गुना सब्सक्रिप्शन वगैरह ऐसी चीजें आपको नहीं देखने मिलेंगी, इसीलिए सोच समझकर अप्लाई करना चाहिए और सारी डिटेल चेक करके। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2023 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनकम अगर हम देखें तो 1,77,000 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है, जो कि 2021 में 1,15,000 करोड़ का था। फंडामेंटल जबरदस्त है। ईपीएस अप्रोक्सीमेटली 2023 में 58 के आसपास है। आरओसी 28%, बहुत जबरदस्त आरओसी नजर आ रहा है। 2021 में ये 15% था और ईपीएस 2021 में 23 था। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ग्रोथ इंसेन हो रही है। इसके आगे जाके और ज्यादा ग्रोथ हमें नजर आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ जो है ना इंडिया में 6.8% से लेके 7.2% तक हो सकती है, ग्रो कर सकती है। अब एक मजेदार चीज मैं बताता हूं कि इंडस्ट्री ग्रोथ अगर 6% से हो रही है तो भाई साहब इनकी ग्रोथ इतनी बढ़िया कैसे हो रही है, मतलब 25% से सेल्स कैसे बढ़ रहा है। मैं बताता हूं इसके पीछे का रीजन। ओवरऑल समझो हमारे पास 7 करोड़ कार्स ऑलरेडी है, जैसे कि मैंने आपको एक नंबर बताया, इसमें ग्रोथ हो रहा है 6% से। अगर 7 करोड़ में समझो 10% से ग्रोथ होती है, इसका मतलब सिंपल है कि टोटल जो कार है, मतलब 7 करोड़ का सीधा आप 10% निकाल देना तो उसमें से गायब हो जाएगा एक जीरो, आंसर आएगा 70 लाख। सो 70 लाख कारें 10% के हिसाब से हम सोच सकते हैं। और थोड़ा उसको नीचे लेके आओ, अगर इनके एग्जैक्ट नंबर पे लेके आओ तो समझ में आ जाएगा 50 लाख 60 लाख के आसपास कार का सेल हो सकता है। और ये जो है ना, ये ऑटोमेकर्स है कितने, 4-5 मेजर ऑटोमेकर्स है जो कि इंडिया के लार्जेस्ट ऑटोमेकर है, जिसमें से 2 नंबर इनका ही आता है, तो मेजर चंक इनके पास आ रहा है। तो थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए कि ऑलरेडी मार्केट में सेल्स तो बढ़ रहा है, ओवरऑल ग्रोथ तो हो रही है, उसके साथ साथ कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है क्योंकि कंपनी ईवी में भी उतर रही है ओवरऑल। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हर एक कंट्री में 1000 लोगों के पीछे कितने 4 व्हीलर्स है। मैं 2 व्हीलर्स की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं चाइना की, 1000 लोगों के पीछे 400 व्हीकल हमें नजर आती है, मतलब 1000 लोग है ना, तो उनमें से 400 लोगों के पास 4 व्हीलर तो है ही है। यूएस की हम बात करते हैं तो 900 प्लस लोगों के पास 4 व्हीलर होती है। अगर हम यूके की बात करते हैं 560 लोगों के पास 4 व्हीलर्स है, मतलब 1000 लोग निकालो एवरेज, तो उनमें से 560 लोगों के पास 4 व्हीलर है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो 1000 में से सिर्फ 26 लोगों के पास 4 व्हीलर है। अब एक चीज याद रखना, चाइना के राह पर हम चल रहे, यूएस की राह पर हम चल रहे, मतलब डेवलपिंग कंट्री से हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, मतलब जिस लेवल पे हमें ग्रो करना है उस लेवल पे हर एक चीज हम अचीव कर रहे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, राइट। क्योंकि एक एक चीजें हमें ग्रो करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब क्या है, सबके एस्पिरेशंस बढ़ते हुए नजर आएंगे, सबको लगेगा कि भाई साहब मेरे पास 4 व्हीलर होनी चाहिए। एक एक बंदा अपनी चीजें और ज्यादा नेक्स्ट लेवल ग्रो करने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ेगा और उनके पास भी 4 व्हीलर नजर आएगी। अगर 4 व्हीलर का पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आने वाला है तो डेफिनेटली कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसको और एक आंकड़ा मैं बता देता हूं, इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो अभी 7.8% है, वो सीधा 8.5% तक जा सकता है आने वाले 2 सालों के अंदर। ये जो ग्रोथ है ना, वो भी इंसेन है।
क्योंकि अपनी इनकम भी बढ़ती नजर आ रही है। अब उसको अलग अलग चीजों से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर होंगे इसमें। इन्फ्लेशन भी उसी गति से बढ़ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली अपनी सैलरीज भी बढ़नी चाहिए, इसीलिए वो भी ग्रोथ उसमें इनकॉर्पोरेट हो रही है। बट चलो, नंबर्स आर द नंबर्स, कि नंबर क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें ग्रो करना है। एक मजेदार चीज मैं बताता हूं कि 5-10 सालों पहले ईवी का नामो निशान नहीं था। आज के दिन में अगर आप देखो तो पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इनके 2 कार्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको पीएलआई स्कीम वगैरह मिलते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिलता है, इसलिए इनका सेल और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, क्योंकि न्यूज आ ही रही है ना, क्योंकि यूएस में कम हो चुके हैं, चाइना में फिलहाल कम हो चुके हैं, इंडिया में भी होंगे। जो अभी 10% से लोन मिल रहा है, एवरेज में बात कर रहा हूँ, कार लोन, वो और नीचे आ सकती है। जैसे ही कार लोन का आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ईएमआई कम हो जाएगा। ईएमआई जैसे ही कम होगा, लोगों को लगेगा कि ये मेरे लिए अफोर्डेबल है, तो मंथली ईएमआई पे मैं कार ले सकता हूँ। हमारे यहाँ लोन प्रोसेस बहुत ईजी हो चुकी है। इसका मतलब सिंपल है कि लोग 100% सोचेंगे कि हमारे घर में कार होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में जो पेनिट्रेशन था फोर व्हीलर का, वो पहले 5 साल पहले 2% से नजर आ रहा था, बट अभी 5% से ग्रोथ नजर आ रही है। इसका मतलब और ज्यादा पेनिट्रेशन फोर व्हीलर का बढ़ रहा है। आते हैं ईवी के ऊपर। आयोनिक 5 नाम की इनकी एक कार है और उसके साथ साथ ओना ईवी है। ओवरऑल इनका मार्केट शेयर 2% है, जो कि इनको बढ़ा के 22% लेके जाना है। अब हमारी नितिन गडकरी साहब जो बोलते हैं, मिनिस्टर है, उनका मानना है कि ओवरऑल इंडिया में ना मेजरली ईवी होने चाहिए। हम कंबशन इंजन का नामो निशान मिटाने का सोच रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हेवीली थॉट प्रोसेस इनकी वहां पे जा रही है, जहां पे जो अपना पेट्रोल डीजल की जो भी व्हीकल्स होंगे, वो मैक्सिमम उनकी क्वांटिटी इनको रिड्यूस करनी है, जिससे बहुत सारे इश्यूज है, उसके ऊपर हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक हाइब्रिड कार का सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन्होंने हाइब्रिड पे इतना ज्यादा फोकस बिल्कुल भी नहीं किया है, वो करना भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईवी पे तो ये डेफिनेटली करेंगे और ज्यादा सेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सेल भी बढ़ रही है, इनकी कार भी मार्केट में नजर आ रही है। बट इतना बड़ा ब्रांड है ना, इतना बड़ा पैसा पड़ा है कंपनी के पास, फंडामेंटल इतने ज्यादा स्ट्रांग है, ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इकोसिस्टम ऑलरेडी बन चुकी है। एक कंपैरिजन आप कर सकते हो ओला के साथ। ओला का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, सर्विस स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे इशू है, प्रोडक्ट में इश्यूज है, प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम है। बट ये सारे प्रॉब्लम इनके साथ नहीं है। आज एक कार नई लॉन्च ये कर देंगे ना, तो लोगों का ट्रस्ट है, ये सीधा जाके बाय कर लेंगे। कितने लोग डाउट करेंगे कि भाई साहब ये चलेगी नहीं चलेगी, फिर देखते हैं, फिर सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये ब्रांड जब भी नई नई कार लॉन्च करते हैं ना, लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। फिलहाल बुल रन है, जो भी आईपीओ आता है बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रो हो जाता है, पैसा डबल ट्रिपल कर लेता है। बट जहां पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख करोड़ की कंपनियां आती है, तो उनको सीधा डबल होना इतना आसान नहीं होता। वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मारुति का, कि जो कंपनी 20 साल पहले मार्केट में लिस्ट हुई थी, उन्होंने 80 गुना रिटर्न दिए। अब यहाँ पे सेम चीज हो सकती है, 20 साल में 80 गुना रिटर्न दे देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 80 गुना रिटर्न देने के पहले, मतलब जब भी इन्होंने लॉन्च किया था आईपीओ, तो बहुत कम सेल था, निग्लिजिबल सेल था। 20 साल पहले कोई ये नहीं बोल सकता था कि यार किसी भी आदमी के पास अब फोर व्हीलर हो सकती है जो बहुत ज्यादा कम कमाई करता है। अब ऑलरेडी पेनिट्रेशन एक ठीक ठाक लेवल पे हो चुका है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ मुझे क्लियरली नजर आ रही है, जो है 25%। अब 25% के ऊपर आप कितना प्रीमियम दोगे? ऑलरेडी आईपीओ लिस्ट होगा, वो प्रीमियम प्राइस पे ही होगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। सो यहां से अगर आप सोच रहे हो कि 50, 60, 70, 80, 90% से ये ग्रो कर पाएगा, दैट थिंग नॉट मे बी पॉसिबल, बट होने को कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट आंकड़े आने के बाद हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बट एक मल्टी बैगर स्टॉक जिसको हम बोलते हैं ना, 4, 5, 10 गुना वगैरह बढ़ेगा आने वाले कुछ ही सालों में, दैट इज नॉट पॉसिबल। और इन दिस केस ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसा यूनिक कुछ नहीं कर रहे कि सब मार्केट कैप्चर ये कर लेंगे। मतलब जैसे कि हम टेस्ला का एग्जांपल ले सकते हैं, कि अचानक से टेस्ला आ गया, बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर इन्होंने कर लिया और बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ये लोग तो ट्रेडिशनल वे में ही काम कर रहे हैं, एकदम मार्केट से हटके कुछ नया कुछ लेके और कुछ एकदम ब्लास्ट तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ड्राइवरलेस कार ये लेके आए या हवा में उड़ने वाली कार ये लेके आए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो ग्रोथ है सस्टेनेबल ग्रोथ है। जिनको सस्टेनेबल रिटर्न चाहिए, बढ़िया ग्रोथ चाहिए, धीरे 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 उनको आगे बढ़ना है, उनके लिए बहुत अच्छा खासा स्टॉक हो सकता है। बट जिनको एकदम
भयंकर सपने आते हैं रात में पैसा डबल होने वाले वगैरह, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।